अब तक अमारा ने अपनी योजना को पूरे तरीके से करना शुरू कर दिया था। उसके पास राघव की ज़िंदगी से जुड़ी हर जानकारी थी। अब कुछ अमारा को पता चल चुका था। उसने उसके सबसे बड़े दुश्मन राघव को भी उसकी कमजोरी का एहसास करवा दिया था। अमारा ने मन ही मन कहा, जब उसने अपनी अंतिम बार की तैयारी कर ली, अब तुम देखोगे राघव, तूने मुझे बहुत कम समझा था। अब वही तुम्हारी हार का कारण बनेगी। उसने राघव को जाल में फंसा लिया था, लेकिन अब वह चाहती थी कि उसका संघर्ष न केवल जीत में बदले, बल्कि वह उसको ये भी एहसास कराना चाहती थी कि अमारा को कितना कम उसने समझा था। उसका असली मकसद अब सिर्फ बदला नहीं था, वह राघव के एम्पायर को भी तबाह करना चाहती थी। अमारा और राघव दोनों एक ऐसे मोड़ पर थे जहां हर कदम उनके लिए बहुत मुश्किल था। राघव को अब यह समझ आ चुका था कि अमारा कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि वो एक खतरनाक खिलाड़ी है। अब उनकी लड़ाई का उद्देश्य केवल खुद को बचाना नहीं, बल्कि हर कदम में खुद को मजबूत साबित करना भी था। राघव ऑफिस में अपने आप में ही खोया हुआ था, तभी अमारा वहाँ आती है और बेरुखी से देख उसे कहती है, अच्छा है, सोचो सोचो, मैं यही देख रही हूँ कि तुम अपनी हर चाल में फंसते जा रहे हो। सब जानती हूँ मैं कि तुम अब क्या करने वाले हो, लेकिन तुम चाहे जितना भागो, मैं तुम्हें हर कदम पर मात देती रहूँगी। तुम जितना मर्जी भाग लो, लेकिन तुम हमेशा हारते रहोगे। तुम्हें गलतफहमी हो रही है अमारा, राघव ने कहा, जैसे वो अपनी अगली चाल का अगला कदम सोच रहा हो। यह सब खत्म होने वाला नहीं है। विक्रम का राज, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने राघव को धोखा देकर अमारा का साथ दिया? विक्रम शुरू से ही राघव का एक वफादार आदमी था। राघव को कभी भी उसकी वफादारी पर शक नहीं था, और विक्रम भी हमेशा अपने काम में बहुत ईमानदार था। लेकिन अमारा से मिलने के बाद उसकी ज़िंदगी ने एक अजीब सा मोड़ ले लिया। विक्रम ने हमेशा अपने परिवार को खुद से पहले रखा था। उसका परिवार बहुत गरीब था और उसने बहुत संघर्ष किया था ताकि वो अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। लेकिन राघव की कठोरता और उसकी कड़ी नीतियों ने विक्रम के दिल में धीरे धीरे शक पैदा शुरू कर दिया, जिससे उसके माइंड में डाउट आना शुरू हो गया। एक दिन विक्रम को पता चला कि राघव ने उसके छोटे भाई को एक झगड़े में फंसा दिया और वो बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। तो उसको पहली बार ये महसूस हुआ कि मानो वो राघव की ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं बन पाया। राघव की दुनिया में इंसानियत और फीलिंग्स के कोई मायने नहीं थे। यह सिर्फ और सिर्फ उसके लिए उसकी पावर और कंट्रोल का ही खेल था। जब अमारा ने विक्रम से कांटेक्ट किया तो उसने उसे ये मौका दिया राघव से बदला लेने का। अमारा ने उसे एक वादा किया कि वह उसे और उसके परिवार को राघव के साए से बाहर निकालेगी और एक नई लाइफ देगी। अमारा ने उसे ये बोला कि वो उसके साथ मिलकर राघव को हरा दे, जिससे विक्रम के परिवार के लिए कोई खतरा नहीं होगा। यह वादा विक्रम के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया। ये था वो मोड़ जब विक्रम ने अमारा के साथ हाथ मिला लिया। वो ये समझ गया था कि अब राघव को पूरी तरीके से हराकर ही वो अपने परिवार के लिए एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर बना सकता था। उसकी इस फीलिंग्स और टेंशन ने उसे अमारा से हाथ मिलाने के लिए मजबूर कर दिया और उसने अपनी वफादारी को बदलने का फैसला किया। अमारा का साथ देने लगा। वैसे तो विक्रम का दिल अभी भी राघव के लिए कुछ न कुछ वफादारी महसूस करता था। उसको ये विश्वास था कि राघव ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था जहां वो आज खड़ा है। लेकिन
राघव के कुछ ऐसे फैसलों ने विक्रम को अंदर से ही तोड़कर रख दिया था। जब अमारा ने उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसे एक नया रास्ता दिखने लगा। तब विक्रम को ये लगने लगा कि यही एक मौका है अपनी गलतियां सुधारने का और अपने परिवार को सुरक्षित रखने का। लेकिन अब जब वह राघव के खिलाफ था तो उसे महसूस हो रहा था कि उसे इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उसे अमारा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन वह इस बात से भी डरा हुआ था कि ये कदम उसे पूरी तरीके से बदल देगा। इसीलिए विक्रम ने अमारा का साथ दिया, क्योंकि वो राघव की कठोरता और निर्दयता से थक चुका था। उसे अपना और अपने परिवार का भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा था। इस वजह से उसने अपने पुराने संबंधों और वफादारी को तोड़कर अमारा का साथ देने का फैसला किया। राघव को कभी भी विक्रम की वफादारी पर कोई शक नहीं था, लेकिन जैसे ही उसे विक्रम के अमारा के साथ हाथ मिलाकर काम करने की बात पता चली, वो पूरी तरीके से हिल गया। उसे समझ में आ गया था कि अब जो खेल हो रहा है वो उससे बहुत बड़ा था। विक्रम की जानकारी के बिना अमारा ने उसकी हर कमजोरी को जान लिया था और उसे अपनी इसी चाल का हिस्सा बना लिया था। विक्रम ने समझा था कि ये सब एक खेल है, लेकिन अब उसको ये एहसास हो रहा था कि वो इस खेल का हिस्सा खुद भी बन चुका है। ऐसा खेल जिसमें सिर्फ आगे मौत है।